हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। मैथमेटिक्स में इस बात को जितना जल्दी आप समझ लें उतना अच्छा होगा। आप लोगों का जो पिछले वीडियो में स्टडी ऑफ 9 का जो अध्ययन किया और ढेरों सारा सर को प्यार दिया, इससे सर का मन हृदय बहुत प्रसन्न है और उसी के कारण फिर से आपको एक नया वीडियो दिया जा रहा है जिसमें एक अजूबा आपके जीवन का प्रॉब्लम सर जी सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को सरकार जो है वो बांट दी है। किसी को मिलियन बिलियन ट्रिलियन का प्रॉब्लम, किसी को लाख करोड़ अरब संख का प्रॉब्लम, हिंदी मीडियम अंग्रेजी का प्रॉब्लम, अंग्रेजी मीडियम हिंदी का प्रॉब्लम। इन सभी समस्याओं को आज के दिन सॉल्व किया जा रहा है। आइए, मैथमेटिक्स जो एक नंबर का खेल है, आज आपको नंबर का एक छोटा सा पार्ट सर जी समझाने जा रहे हैं, क्योंकि बगैर नंबर को अच्छे से समझे हुए आप कभी भी जीवन में आगे का अच्छा कार्य कर ही नहीं सकते। मैथमेटिक्स पर आपकी अच्छी पकड़ हो ही नहीं सकती। तो आइए मैथ की तरफ अपने कदम को बढ़ाते हैं और सर जी के कहे हुए कुछ बातों को याद रखते हैं। बाबू मेरे, ये जो मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं उसमें 10 डिजिट होते हैं। ये जो मैथमेटिक्स है, यह जो नंबर है, इसमें 10 डिजिट होते हैं। देखिए आज कितनी अच्छी बात सर आपको बताएंगे, बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर। अंदर में जो छोटी छोटी आपकी समस्याएं होती हैं वो सारी समस्याओं को आज सर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्त, एक होता है डिजिट। डिजिट को आप हिंदी भाषी क्षेत्र में अंक कहते हैं। अंक जो है मेरे भाई 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 होते हैं। ये अगर गिनती करें, काउंटिंग करें तो ये 10 होते हैं। इन्हीं अंकों के समूह को भिन्न भिन्न रूपों में जब हम सजाते हैं तो वो संख्या का निर्माण करता है। जैसे 3, 5, 7, 8 और 4, ये एक संख्या है। अब ये संख्या है मेरे भाई, तो संख्या है, लेकिन ये किस नियम के तहत, किस पद्धति के तहत लिखा गया, ये बात मुख्य मुद्दा बनकर आपके सामने खड़ा होगा। संख्याएं जो होती हैं उसको हम जनरली डेसिमल सिस्टम में लिखते हैं, ऑक्टल सिस्टम में लिखते हैं, बाइनरी सिस्टम में लिखते हैं, हेक्सा डेसिमल में लिखते हैं। ये बहुत सारे नियम हैं जिनके आधार पर हम किसी संख्या को लिखते हैं या दर्शाते हैं। अब मान लिया जाए कि आपके एग्जाम्स में आपसे पूछा गया है कि यह जो संख्या लिखा गया ये किस पद्धति में लिखा गया। अब तो बाबू मेरा बोलेगा कि सर जी ऑक्टल नाम सुने ही नहीं, बाइनरी नाम सुने ही नहीं, हेक्साडेसिमल नाम सुने नहीं, कोई तो डेसिमल सिस्टम भी नाम नहीं सुना, तो हमको कैसे पता चलेगा किस सिस्टम में लिखा गया। दोस्त, ये आप में सबसे बड़ी कमी है कि जो आप नंबर पढ़ते हैं, नंबर लिखते हैं, आपको इतना तक पता नहीं कि वो किस सिस्टम से और किस पद्धति से पढ़ते हैं। तो मैं आपको इस बारे में सबसे पहले जानकारी देता हूं कि हम भारतीय जिस पद्धति के प्रयोग से किसी भी संख्या या पूरे के पूरे मैथ या अर्थमेटिक को पढ़ते हैं वो है डेसिमल सिस्टम, दशमलव पद्धति। जिन बच्चों को आवश्यकता जहां पर होगी उसको नोट करते चलेंगे। आप डेसिमल सिस्टम से इस संख्या को लिखते हैं
आप एक क्षण में बोलेंगे कि ये संख्या जो है डेसिमल सिस्टम पर लिखी गई है। डेसिमल सिस्टम में 10 अंक होते हैं और वो 10 अंक ऊपर दिए गए हैं। इसी अंकों के प्रयोग से इसे लिखा गया है। इसको निरूपित करने के लिए, दर्शाने के लिए यहाँ पर 10 कभी कभी लटका हुआ आपको दिखाई देता है, बेस 10 दिखाई देता है। ये बतलाता है कि ये संख्या जो है वो दशमलव के पद्धति में लिखी गई है, डेसिमल सिस्टम में लिखी गई है। इन सभी के विषय में चर्चा मैं आगे के वीडियो में करूँगा, लेकिन सबसे पहले बाबू ये मैं बता दूं कि आप जिस पद्धति को पढ़ते हैं वो डेसिमल की पद्धति है। डेसिमल पद्धति में मान लिया जाए कि 35,784 35,784 लिखा गया या दिखाया गया है। अब ये कैसे लिखे होते हैं बाबू? ये कैसे लिखा होता है, कैसे, हाउ? उसका जवाब आपको इस प्रकार से मिलेगा कि यहाँ पर है 3, तो आप यहाँ पर लिखें 3 और यहाँ लिखें 1 2 3 4 1 2 3 4, तो आप लिखिएगा 10 to the power 4 प्लस यहाँ पर है बाबू 5, तो अब लिखिएगा आप 5 और संख्या उसके बाद का काउंट 1 2 3, तो आप लिखिएगा 10 to the power 3। आप देखते जाइए दोस्त, मैं किस तरीका से आपको बताता हूँ और ऐसा बताऊँगा कि कभी दिमाग से भूले ना भूल पाएंगे आप। अब यहाँ पर है 7, तो हम लिखेंगे 7 इंटू 10 to the power 2। यहाँ पर है 8, तो हम लिखेंगे 8 10 to the power 1 और 4 के बाद तो कुछ नहीं है दोस्त, तो 10 to the power 0। ये जो डेसिमल सिस्टम में आप संख्या को लिखते हैं इसे, वो इस रूप में लिखा होता है। आप एक बच्चा खड़ा होकर के ये बोलेंगे कि सर जी आप तो बोले थे बचपन से, स्टार्टिंग वीडियो में बोले थे कि कोई भी संख्या पे पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। आप बोले कि 10 to the power 1 हो तो इसका मतलब 10 होता है। आप बोले कि 10 to the power 2 तो इसका मतलब 100 होता। आप बोले कि 10 to the power 3 तो इसका मतलब 1000 होता। यहाँ पर बाबू 10,000। आप बचपन से याद कीजिए, आप पढ़े इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये भी वही बोलता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000। इट मीन्स ये जो 4 है, 4 है, इसमें 1 से गुना है, 1 से मल्टीप्लाई है, इसलिए इसे यूनिट के स्थान पर रखते हैं। इसमें 10 से मल्टीप्लाई है तो 10 के स्थान पर रखते हैं। तो डेसिमल सिस्टम, इसमें संख्याओं को इस तरीका से निरूपित करते हैं। अब इसको डिनोट करने के लिए हमारे पास 2 कल्चर है, एक इंडियन सिस्टम और एक इंटरनेशनल सिस्टम। एक इंडियन सिस्टम से हम संख्याओं को डिनोट करते हैं, एक इंटरनेशनल सिस्टम से डिनोट करते हैं। आजकल जो आपको दिख रहा है ये मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन की पढ़ाई, या आपको समझ में नहीं आती है तो वो इंटरनेशनल सिस्टम है और आपने इंडियन सिस्टम से पढ़ा, इसी के कारण से आपको समझ में नहीं आता। या जो बच्चे मिलियन, बिलियन समझते हैं लेकिन अरब, संख, खरब ये सब नहीं समझ पाते, वो बच्चे इंटरनेशनल सिस्टम से पढ़े, इंडियन सिस्टम उनको नहीं समझ में आता। लेकिन आज से मेरा बच्चा इंडियन और इंटरनेशनल दोनों सिस्टम को समझेगा, क्योंकि बच्चा मेरा दोनों कल्चर पर काम करेगा। अब बाबू मेरा दाल, भात, चोखा, सब्जी, भुंजिया, अचार खाता है, बाबू मेरा खाता है, तब बाबू मेरा एक तरफ पिज़्ज़ा, चाउमीन, चाट, बर्गर ये भी तो खाता है। और बच्चा तो मेरा सर्वाहारी है। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके के अलावे जितने भी सब्जेक्ट हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं वो सब आप पढ़ते हैं।
आपको सभी तरह का ज्ञान होना चाहिए, सभी तरह से आपको तैयार होना चाहिए। आइए हम शुरू करते हैं आपको इंडियन कल्चर से इंटरनेशनल कल्चर की ओर लेके चलना। आ जाइए। हाँ, तो इंडियन कल्चर में डेसिमल सिस्टम में संख्या को दिखलाने के लिए हमारे पास में इंडियन सिस्टम टू डिनोट नंबर्स, भारतीय पद्धति के द्वारा संख्या को निरूपण करना। आप जो बचपन में पढ़ें, मान लिया जाए कि एक संख्या दिया हुआ है, इसमें पहले स्थान पर जो होता है उसे इकाई कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक से गुना होता है। किससे गुना बाबू? एक से। इसे आप दहाई कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 10 से गुना होता है। इसे आप सैकड़ा कहते हैं क्योंकि ये 100 से गुना होता है। इसे आप हजार कहते हैं, हजार। इसे आई को 10,000, लाख को कौन है? एच को आप लाख कहते हैं। इसे आप 10 लाख कहते हैं। ध्यान से देखिएगा बाबू। क्यों? क्योंकि इसके बाद मिलियन, ट्रिलियन इसी से जुटा हुआ चीज़ है, और दोनों को ऐसा हम कनेक्ट करेंगे कि दिमाग पर जाके छप जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए दोस्त, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए, अब आप जब इसको बचपन से पढ़ते थे तो आप बोलते थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। इसी सिस्टम को हम पढ़े हैं और ये भारतीय कल्चर, भारतीय सिस्टम को बतलाता है। तो आए दिन इस सिस्टम से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप डायरेक्ट बता देते, लेकिन इसी चीज़ को इंटरनेशनल सिस्टम से भी पढ़ा जाता है। आइए अब आपको हम इंटरनेशनल सिस्टम पर ले चलते हैं। आप ये तो समझ ही गए दोस्त, अब जरा सा इसे इंटरनेशनल सिस्टम पर समझने का प्रयास करते हैं। आइए, अब समय आ गया दोस्त जब आपके दिमाग को पूरी तरीके से क्लियर कर लिया जाए। भारत में नंबर को बतलाने के लिए आपको बचपन से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब क्या सिस्टम से रटवाया गया। लेकिन अब एक CBSE और ICSE कल्चर या इंटरनेशनल कल्चर, इंडियन कल्चर टू इंटरनेशनल कल्चर। इंडियन कल्चर को हम इस पद्धति में पढ़ते थे और वही जाकर इंटरनेशनल कल्चर जब हुआ तो हम इसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन और ट्रिलियन के नाम से जानते हैं। अब बच्चे कंफ्यूज होकर रह जाते हैं कि मिलियन क्या होता है, बिलियन क्या होता है, ट्रिलियन क्या होता है। कुछ नहीं होता। आप ऐसे पढ़े हैं, ये याद हमेशा रखिए कि 10 लाख 1 मिलियन होता है, और मिलियन को दिखलाने के लिए स्मॉल m n से दिखलाया जाता है।
इट मीन्स फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मिला करके दिखलाया जाता है। अब बाबू को कभी भी देगा कि 1 मिलियन का मतलब कितना, तब बाबू मेरा बोलेगा 10 लाख। अगर वही 10 लाख 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और उसके बाद में जा करके हो गया बिलियन। अभी एक वेब सीरीज बिलियन में चल रही है, कौन सी वो आप खूब अच्छे से जानते हैं। तो 1 अरब का जब आंकड़ा को हम पार कर जाते हैं तो उसे हम कहते हैं कि हमने बिलियन के आंकड़ा को टच कर लिया। सर का भी इच्छा है कि आप सभी अपने मोहब्बत को इतना दिखलाएं कि सर को बिलियन में लेकर चले जाएं। अब बिलियन को BN से दिखलाते हैं, उसके बाद में मेरे भाई 10 खरब को आप ट्रिलियन से दिखलाते हैं, जिसको TN कहते हैं। अब दिमाग में सेट करने की बात है कि मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन 10 लाख मिलियन होता है, 1 अरब को बिलियन कहते हैं और 10 खरब को ट्रिलियन कहते हैं। ये सिस्टम है पूरी की पूरी संख्या पद्धति को लिखने का, जिसको हम अध्ययन करते हैं। आए दिन हमारा बजट से लेकर के आप YouTube पर जाएं या कहीं भी जाएं, वेब सीरीज़ देखते हैं या कोई भी तरह का कार्य करते हैं तो उसमें मिलियन ट्रिलियन का प्रयोग होता है, क्योंकि देश विदेश और सभी स्थानों पर मिलियन बिलियन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आप अगर भारत में हैं तब भारत में रहने वाले बच्चों के लिए 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब का जो सिस्टम है वो लागू रहता है। अब आप इसे स्क्रीनशॉट के माध्यम से खींच करके अपने पास भी रख सकते हैं। एक बात ज़रूर से ज़रूर याद रखें कि ये वीडियो का पार्ट 1 है, इसीलिए जितना भी थोड़ा सा आपको असहजता महसूस हुई वो अगले वीडियो में जाकर के नीट एंड क्लीन क्लियर किए जाएंगे। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके, जो आप यहाँ वहाँ क्वेश्चंस बैंक में ढूंढ करके बना सकते हैं। आपको स्टडी ऑफ 9 का पार्ट 2, इसका पार्ट 2, सभी वीडियो का पार्ट 2 भी दिया जाएगा। हमारा मकसद है कि आपको डिटेल से, गहराई से पढ़ाया जाए। अब आपके क्लास को जब लाइव किया जाएगा, आपसे डायरेक्ट कनेक्ट रहेंगे तो बहुत सारे चीज़ों को आप सीख भी पाएंगे। लंबे लंबे क्लासेज होंगे, लेकिन यहाँ पर वीडियो अपलोड करना पड़ता है, इसलिए छोटे वीडियो आपको डाले जाते हैं। इसके लिए आप हमेशा कोशिश करें कि सर को प्रेरित करें, सर के हौसला को बढ़ाएं। जैसा आप प्यार देते हैं उस प्यार को दिन प्रतिदिन बढ़ाएं। सो आज के लिए यही, लव यू ऑल।